दोस्तों, क्यों लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन? जानिए आसान शब्दों में पूरा मामला। यूं तो यूक्रेन और रूस के बीच आपसी रंजिश दशकों पुरानी है, लेकिन कभी भी दोनों के बीच जंग की स्थिति पैदा नहीं हुई। हाल के दिनों में शांति संतुलन के मद्देनजर यूक्रेन अचानक रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच ना चाहते हुए भी जंग लाजमी हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चला आ रहा शीत युद्ध आखिरकार युद्ध में तब्दील हो ही गया और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नेटो इस युद्ध को रोकने में नाकाम साबित रहे। महीनों पहले रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 90,000 सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसे पहले ही युद्ध की आशंका और संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस संभावित युद्ध को कूटनीतिक प्रयासों द्वारा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आइए समझते हैं कि ये दोनों देश आखिर लड़ क्यों रहे हैं। यूक्रेन सोवियत संघ टूटने से पहले यानी कि 1991 तक उसी का हिस्सा था। यूक्रेन जब सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक था और सोवियत शासन के अधीन था, उस वक्त मास्को के नियंत्रण के खिलाफ सबसे शुरुआती विद्रोह में भी शामिल हुआ था। इससे पहले भी 1930 के दशक में स्टालिन की रूसीकरण परियोजनाओं का भी यूक्रेन ने विरोध किया था। उस वक्त भी यूक्रेन ने स्टालिन पर बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लोगों के नरसंहार के आरोप लगाए थे। लुहानस्क और डोनेस्क दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र हैं जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाने जाते हैं। यहां रूस और यूक्रेन की सीमा भी लगती है। इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 40% लोग रूसी हैं, जो डोनबास क्षेत्र में सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। यहाँ के लोग रूसी भाषा बोलते हैं। उनकी संस्कृति भी रूस से मिलती जुलती है, यहाँ तक कि इस इलाके के लोगों का रूस से रोटी बेटी का संबंध है। इसलिए रूस को लेकर शुरू से ही इन लोगों का झुकाव रहा है। डोनबास की स्वतंत्रता की मांग। रूस से यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद डोनबास यूक्रेनी केंद्रीकरण के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बन गया। कीव सरकार ने शक्तियों के हस्तांतरण और रूसी भाषा की मान्यताओं की मांगों को अनदेखा कर दिया। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहां एक कुलीन वर्ग का उदय हो रहा था, जो कि रूस समर्थन में था। विक्टर यानुकोविच, जो 2010 से 2014 से यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, ने दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में स्वतंत्रता की मांग उठाई। यानुकोविच रूस के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंधों के पैरोकार बन गए। उसके बाद कुछ समय के लिए यह स्वतंत्रता की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। 2014 में रूस ने यूक्रेन के अधीन वाले क्षेत्र क्रीमिया पर आक्रमण कर और जनमत संग्रह के नाम पर अपने हिस्से में मिला लिया। ठीक इसी वक्त आंतरिक विद्रोह के बाद डोनबास क्षेत्र में भी क्रीमिया से प्रेरणा लेकर 2014 में खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन, मास्को और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उसे कभी मान्यता नहीं मिली थी और अभी हफ्ता भर पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के 2 अलग-अलग क्षेत्रों, लुहानस्क पीपल रिपब्लिक्स और डोनेस्क पीपल रिपब्लिक को औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद ही रूस ने यहां 90,000 की सेना लगा दी। पुतिन ने इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने का हवाला दिया था। यूक्रेन ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रूस के मामलों में एक बफर जोन की तरह काम करता है। ब्रिटेन से एक रक्षा करार के तहत यूक्रेन अपने 2 इलाकों में नेवी बेस कायम करना चाहता है और यह बात रूस को पसंद नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने की पेशकश रखी है। रूस को इस बात पर डर है कि नेटो की सदस्यता मिलने के बाद यूक्रेन उसके प्रभाव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो जाएगा और वह अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर नाचने लगेगा। यह स्थिति रूस के हक में ठीक नहीं होगी। यही इस जंग का तात्कालिक कारण भी है।